हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग अंधेर नगरी नाटक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है। ऑप्शन ए है साहित्य बैठे ठालों का विलास है। ऑप्शन बी है साहित्य नागर जनों के मनोरंजन हेतु है। ऑप्शन सी है साहित्य ग्रामीण जनों की शिक्षा के लिए है। ऑप्शन डी है साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतेंदु ने अंधेर नगरी नाटक को क्या कहा है। ऑप्शन ए है फैशन, बी नाटिका, सी लास्य रूपक या डी गीत रूपक। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फैशन। भारतेंदु ने अंधेर नगरी को फैशन कहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से फैशन है। ऑप्शन ए है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। ऑप्शन बी है नील देवी। ऑप्शन सी है अंधेर नगरी या ऑप्शन डी है भारत दुर्दशा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ए और सी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती और अंधेर नगरी, ये दोनों ही फैशन है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती नाटक का प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ था और नील देवी इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था। ये गीति रूपक है और अंधेर नगरी प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था। ये फैशन है और इसमें कुल 6 अंक हैं। भारत दूरदर्शन नाटक का प्रकाशन 1880 ईस्वी में हुआ था और इसमें भी कुल 6 अंक हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, नौटंकी शैली पर आधारित यह नाटक अपने क्रियात्मक शब्दों से व्यंग्यात्मक गीतों से ऐसा नाट्य बिंब प्रस्तुत करता है जो सामाजिक होते हुए भी समय को अतिक्रमित कर जाता है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन ए है रामचंद्र तिवारी, बी बच्चन सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल या डी आचार्य प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चन सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 है, जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ है। ऑप्शन ए है यह नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। ऑप्शन बी है यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट हो जाता है। ऑप्शन सी है यहाँ सामंती मूल्य अक्षुण्ण रहते हैं। ऑप्शन डी है राजतंत्र में मूल्य व्यवहार अपरिवर्तनीय होता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है महंत गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु थे। ऑप्शन बी है अंधेर नगरी के पहले अंक का स्थान बाजार है। ऑप्शन सी है अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी है इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है। ऑप्शन ई है इसके 5वें अंक का स्थान शमशान है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए सी डी। महंत गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु थे और अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था और इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है। अंधेर नगरी नाटक के में कुल 6 अंक हैं। पहला अंक है ब्राह्य प्रांत, दूसरा अंक है बाजार, तीसरा अंक है जंगल, चौथा अंक राज्यसभा, 5वां अंक आरण्य और 6ठा अंक शमशान।
क्वेश्चन नंबर 7 है, अंधेर नगरी नाटक में राजा ने किसको फांसी का दंड दिया था? ऑप्शन ए है नारायण दास, बी गोवर्धन दास, सी महंत जी या डी कोतवाल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोतवाल। क्वेश्चन नंबर 9 है, राम भजो राम भजो राम भजो भाई उपर्युक्त पंक्ति किस अंक की है? ऑप्शन ए है प्रथम अंक, ऑप्शन बी दूसरा अंक, ऑप्शन सी तीसरा अंक या ऑप्शन डी चौथा अंक। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम अंक। और ये पंक्ति महंत जी की है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? ऑप्शन ए है नील देवी, ऑप्शन बी रक्षाबंधन, ऑप्शन सी सिंदूर की होली, ऑप्शन डी सागर विजय। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रक्षाबंधन। और ये रक्षाबंधन नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का है, जिसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। और नील देवी का 1881 ईस्वी में, सिंदूर की होली 1934 ईस्वी में, और सागर विजय 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके रचनाकार उदय शंकर भट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मान्य योग्य नहीं होत पौ पोरो पद पाए, मान्य योग्य नरते जे केवल परहित जाए। उपर्युक्त पंक्ति किस नाटक की है? ऑप्शन ए है अंधेर नगरी, बी भारत दुर्दशा, सी महाभोज, डी चंद्रगुप्त। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंधेर नगरी। ये पंक्ति अंधेर नगरी की है। और जब अंधेर नगरी आप नाटक पढ़ेंगे तो नाटक में पहले ही ये समर्पण दिया होता, तो ये समर्पण की पंक्ति है। और भारत दुर्दशा भारतेंदु का नाटक है। महाभोज मनु भंडारी का नाटक है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, ये महाभोज जो मनु भंडारी का नाटक है, ये उपन्यास भी है मनु भंडारी का, उसी का नाट्य रूपांतरण इन्होंने किया है। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है। इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था और इसमें कुल 4 अंक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जहां न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपू ही नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस अंक से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? ऑप्शन ए है गुरु, बी गोवर्धन दास, सी फरियादी या डी महंत जी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु। एनटीए ने इसका आंसर गुरु माना है। गुरु भी सही है इसका आंसर, और ये महंत भी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंधेर नगरी नाटक सबसे पहले कहाँ खेला गया था? इसके ऑप्शन है ए काशी, बी बनारस, सी दिल्ली या डी कलकत्ता। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए काशी। ये काशी के दशाश्वमेध घाट में खेला गया था सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।